अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? शहजाद मुस्तफ़ा जी। शहजाद जी क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, थोड़ा सा डरना चाहिए आपसे। नहीं बिल्कुल भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। सरकारी जॉब जो करते हैं ना उनकी तो अकड़ ही अलग होती है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये हम कानून के दायरे में रह के ही हर बात चलती है और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने एक बात सुनी है, जो सरकारी मुलाजमत करती है ना उनको रिश्ते बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ था? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात थी। काफ़ी प्रपोजल तो काफ़ी आए थे, लेकिन जहाँ किस्मत में था वहाँ पे मेरी शादी हो गई जी। अच्छा, सरकारी जॉब की वजह से ज़्यादा प्रपोजल आते हैं, ऐसा होता है? आते हैं बिल्कुल आते हैं। तो वो फिर लड़के से तो नहीं ना शादी हुई, वो तो सरकारी जॉब से शादी हुई। एक्चुअली लोग फ्यूचर देखते हैं ना कि बच्ची का। आज दौर देख लेंगे जी, जो अक्सर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पैसों की वजह से या कुछ ऐसे हो रहे हैं। मेरा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ जो है ना वो पार्ट टाइम भी एक बिजनेस किया हुआ है स्टार्ट। यानी बेगम, बच्चे, बीवी, बच्चे सारा कुछ सेव है, आगे पोते पोते नवासा नवासी भी आने वाले सेव है। इंशाल्लाह ऐसे ही है। मैं मिसिस मेरी बात कहती हैं कि जी छुट्टी जो है ना वो 4 बजे हो जाती है और आप बात 8-8 बजे आ रहे हैं। तो मैंने उन्हें यही कहा, मैंने कहा जी 8 बजे आने का मकसद ये है कि कभी अपने रिलेटिव पे शादी ब्याह या दूसरी ऐसी चीज़ों पे कभी पैसों की ज़रूरत की वजह से हम परेशान नहीं हुए। ये उस परवरदिगार का, अल्लाह का शुक्र टाइम अगर नहीं दे सकते पैसा तो देते हैं बेगम को, ये कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो घर का खर्चा जो है ना वो बड़ा अच्छा बेगम को जो सारा खर्चा तो घर का देते हैं, ग्रोसरी बच्चों के लिए वो सब अलग होता है। एक बेगम की ख्वाहिश होती है कि उसको पॉकेट मनी मिले, ठीक है? तो पॉकेट मनी जो है वो कितनी मिलनी चाहिए? वो मेरा ख्याल है अगर तो उसके घर के सारे अखराजात पूरे हो रहे हैं तो मिनिमम भी को 2,000 तो मिलना चाहिए ना। 2,000 नहीं, मतलब हर किसी की ख्वाहिश होती है ना, कोई चीज़ लेनी होती है, ज़रूरी तो नहीं होता कि वो हस्बैंड को बताए। हो सकता है उसका दिल कर रहा हो अपनी दोस्तों के साथ बाहर जाके खाने को, कोई ड्रेस पसंद आ गया, कोई और भी चीज़ आ गई, उसने अपनी किसी दोस्त को गिफ्ट देना है, कुछ इस तरह की चीज़ें होती है। तो आपको नहीं लगता कि मर्द को ज़रूरी नहीं होता कि एक एक चीज़ का पूछे, हाँ ये माचिस आ गई थी, ये ऑयल आ गया था, फिर किस बात के पैसे मांग रही हो, ये वो। औरत का भी तो दिल होता है, जैसे मर्द का होता है, उसके पास पैसे होते हैं, वो पान सिगरेट खाता है, दोस्तों के साथ जाता है, कभी भी कुछ चीज़ ले लेता है। अक्सर जो है ना मेरी मिसिस जो है ना इस बात का वो गिला भी करती हैं कि जी वो अगर मैं पॉकेट मनी किसी वक्त खुश होकर उन्हें दे भी देता हूँ तो किसी वक्त मैं कहूँगा यार वो खुले हुए पैसे नहीं है, वो मुझे देना तुम्हारे पास से। वो कह रही जी वो आप फिर लेके चले गए मुझे, आप फिर भूल गए ना। मर्द चालाक होते हैं, बेगम को एक बार खर्चा देते हैं और महीने में वक्फे वक्फे से मांगते रहते हैं, सही है? बस ऐसे ही है, किसी वक्त हो जाता है, जानबूझ के नहीं करते। लेकिन ये है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मिसिस भी जो है ना वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपकी बेगम के पास पैसे हैं लेकिन उन्होंने इनकार किया हो कि नहीं मेरे पास नहीं है? नहीं वो कभी नहीं करती हैं ऐसा, कभी नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती हैं। लेकिन आप चल के उनसे पैसे निकलवा लेते हैं? बस वो किसी वक्त अचानक ऐसा हो जाता है कि मैं कह रहा हूँ इस वक्त खुले नहीं है मुझे देना, मैं वापस आके दे दूंगा, फिर वो भी भूल गई और मैं भी भूल गया, इसी तरह ना। कभी कोई ऐसा कर्जा जो बेगम से लिया और आपने उतार दिया हो लेकिन वो अभी तक उतरा ही ना हो? नहीं मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात। अभी बेगम से 2,000 रुपये ले रहे हो ना, तो उसे 10 बार भी दे दो, वो कहती है ओ तुसी 2,000 लेते सी मेरे को। वो तो अभी उसे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है जो उसे याद है कि वो भी लिए थे, वो आपने नहीं दिए और वो लिए थे और वो भी आपके। अक्सर मर्द ऐसे होते हैं वो हक महर भी बेगम से ले लेते हैं, आपको पता है? जी जी बिल्कुल है, लेकिन मैंने वो नहीं लिया था। मर्दों के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं वो एक जो है ना शरई हक है औरत का ना, तो वो कम से कम वो तो नहीं लेना चाहिए ना। अम्मी अभी छीन लेते हैं बेगम से। जी कुछ लोग हैं लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए ना। गलत बात है ना? गलत बात है जी। आपने तो नहीं अपनी बेगम की सलामियाँ ली थी? नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मुंह दिखाई में क्या दिया था? वो चेन थी, सोने की चेन थी। और आपको कुछ मिला अभी तक गिफ्ट कोई अच्छा सा? बस ये कि अल्लाह ताला ने उसकी वसासत से बच्चे दे दिए हैं, वही मेरा ख्याल सबसे अच्छा गिफ्ट है दुनिया। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात करी। कैमरे की तरफ देखे अपनी बेगम को कोई पैगाम दे। बस यही है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ये लाख लाख शुक्र है। मेरे उस्ताद कहा करते थे कि ना बेटे अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बेगम जो है ना शादी एक मिल जाए और नेक हो, जिससे सारी ज़िंदगी गुजर जाए ना। अगर 2-4 मिल जाए वो भी नेक हो फिर? नहीं 2-4 वो फिर ये भी तो है कि बंदा अफोर्ड भी तो नहीं कर सकता ना। अच्छी बात है। आज के इस दौर में अफोर्ड करना भी 2 या 3-4। लेकिन यहाँ पे मर्द ऐसे करते हैं कि पहले नहीं अफोर्ड कर सकते, वो कहते हैं मैंने दूसरी तीसरी करनी है, बस रिजक मिल जाएगा। वो देखे ना वो उनका हक मारते हैं, वो उन्हें छोड़ देते हैं और दूसरी की तरफ चले जाते हैं, फिर तीसरी की तरफ। अगर उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं जी हमें इस्लाम ने 4 औरतों की शादियों की इजाज़त दी हुई है। वो 4 इस तरह नहीं दी हुई, अगर कोई ऐसी डिज़र्वेबल है, कोई बेवा है या कुछ ऐसी है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उससे निकाह कर लें। आज आपने देखा है कि वो 70 साल का एक बाबा जी है, वो भी छोटी एज की औरत से करें, अपने सब बड़ी एज की औरत या बेवा से या बच्चों वालियों से नहीं करते मर्द शादी। ये बहुत जो है ना वो गलत बात है। वो पैसे का लालच दे के और ऐसी छोटी उम्र की लड़कियों को जो है ना वो अपने झांसे में बसा लेना। और बाबा जी की देखे ना वो कितनी अजीब सी वो हरकतें उनकी, वो जो जिसे छछोरापन नहीं कहते,
छिछोरापन हकीम साहब जाहिर कर रहे हैं। वो अपनी बीवी की गोद में लेट रहे हैं, कुछ अजीब सी बहुत बहुत सी जो है ना वो तो ऐसी सोशल मीडिया पे आ रही है। मेरा ख्याल है कि नेशनल टीवी सिर्फ होता और ये चीज़ें वो दिखाना भी पसंद ना करते। जैसे घर पे बहू बहनें और बेटियां होती हैं, ये बड़ा मुश्किल है कि जी उनका जो बिहेवियर है अपनी बेगम के साथ और जो वो छिछोरापन कर रहे हैं वो नहीं दिखा सकते जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।